हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर क्या करेंगे आज? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द थर्ड चैप्टर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने क्लास 10th में पढ़ा था, जो कि चैप्टर 8 या 9 है आई थिंक, पढ़ा था आपने, क्लियर हुआ था आपको। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट क्यों किया मैंने, क्यों नहीं फर्स्ट चैप्टर, क्यों नहीं सेकंड चैप्टर? इसलिए बच्चों क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इट्स अ लॉन्ग एक्सरसाइज, लॉन्ग चैप्टर यू कैन से, सॉरी, सो इट नीड्स अ टाइम, तो उसमें क्वालिटी टाइम चाहिए। और इधर जो चैप्टर है बच्चों वो जल्दी खत्म हो जाएगा, इधर हम इसको पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन हो गया, सेट्स हो गया, ये सब छोटे छोटे टॉपिक से जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर उठाओ कॉपी पेन। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हैं अपने प्यारे से चैनल पे प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन I'll take you to in the class 10th। क्लास 10th में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो जो भी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने पढ़ा था वो आपको पूरा तो नहीं, एटलीस्ट उसका जिस्ट पता होना चाहिए, ताकि आप क्लास 11th में आपको दिक्कत ना जाए। डिटेल में पढ़ना है तो मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट में जाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th का पूरा वीडियोज़ है, आप उसको देख सकते हो। पूरा मत देखना, टू मोड पे फास्ट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है बच्चों, लिटरल मीनिंग, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है बच्चों, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है बच्चों, इट्स अ ग्रीक लेटर। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या ट्रिग्नोमेट्री? सो इट्स अ बोल सकते हैं इट्स द साइंस ऑफ मेजरिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हो। और ट्रायंगल कौन सा बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री का लिटरल मीनिंग। ठीक है, वर्ड का लिटरल मीनिंग। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में फंक्शंस जो है उसमें सबसे पहले है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ना है। उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था रेशियोज, पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, शॉर्ट में इसको टी रेशियोज बोलते हैं। ये पढ़ा था। तो क्या क्या पढ़ा था बताइए? तो हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, पढ़ा था। देन कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, ये भी पढ़ा था। देन टैन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, पढ़ा था। फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा था जो कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? एच अपॉन पी। देखो ना, इसका इन्वर्स करो। ठीक है, देन सेक थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने? तो हमने पढ़ा था 1 अपॉन कॉस थीटा था वो, तो ये हो जाता था बच्चों क्या? एच अपॉन बी। देन अच्छा, टैन थीटा में एक और चीज पढ़ा था कि टैन थीटा जो होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर भी होता है, ये भी पढ़ा था। उसके बाद देन आफ्टर इज कॉसेक सेक, देन लास्टली कॉट थीटा पढ़ा था, जो कि क्या था बच्चों? वो था वी कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, then it can be also written as 1 upon tan theta. Finally in the ratio form we can write b upon p. ये p upon b है तो इसका इनवर्स b upon p, ये पढ़ा था। इसको पढ़ने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए था? तो भैया हमको पता होना चाहिए था राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली ट्रायंगल का जरूरत है, वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। चलो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, अगर हमने ये एंगल लिया थीटा तो ये बन गया आपका p बना। ठीक है, हाँ, तो ये बन गया आपका B। क्लियर है? अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया, अगर लिया थीटा इसको, तो ये बन गया हमारा P और ये बन गया हमारा B। और H तो चेंज नहीं होता है, H कहाँ चेंज होता है? H तो 90 डिग्री के सामने होता है। क्लियर था? ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था। बताओ क्या था वो? फॉर्मूलाज याद करो क्या था? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वॉज कॉस थीटा, देन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था? साइन थीटा था। देन
tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, cot थीटा, एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा था tan थीटा. After that we are also having what, sec 90 degree minus theta is equals to cosec theta, and cosec 90 degree minus theta equals to sec theta. ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था. और क्या पढ़ा था, याद करो, और क्या पढ़ा था, तो और हमने पढ़ा था आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था. क्या था आइडेंटिटीज, तो 3 आइडेंटिटीज थे बेसिकली. क्या था, तो पहला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये फर्स्ट था. इससे बहुत सारी कॉस स्क्वायर के वैल्यू, साइन स्क्वायर के वैल्यू भी निकलती थी. ठीक है. उसके बाद सेकेंड हमने पढ़ा था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इट वॉज सेक स्क्वायर थीटा. देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. ये हमने पढ़ा था, आइडेंटिटीज में पढ़ा था. इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था 3 रेशियोस ऑफ स्पेसिफिक एंगल निकालने पढ़ा था हम लोग. उसको भी हम देखते हैं. इसको नोट अगर करना चाहोगे तो यू कैन नोट इट, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में पढ़ा था. कौन से एंगल्स के बारे में, तो टेबल बनाना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किसके, स्पेसिफिक एंगल से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 पढ़ा था. चलो, तो मान लो आपका ये एंगल्स था. ठीक है, एंगल्स आपका हो गया. क्या क्या था, चलो, तो ये था आपका 0, देन 30, देन 45. इधर आपको एंगल नहीं लगते, इधर लगते हैं साइन थीटा, देन कॉस थीटा. तो इधर थीटा ये हो गया, तो कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा. सेक कर लो पहले, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, देन उसके बाद कॉट थीटा. ये पढ़ा था हमने. इसके बारे में हमने पढ़ा था कैसे निकालना है टेबल को, कैसे निकालना है, कैसे याद रखना है. अगर आप क्लास 10th का मेरे वीडियोस देखोगे बच्चों, तो मैंने 3 स्टेप्स में बताया है कि टेबल को कैसे याद रखते हैं. आप देख सकते हो जाके. तो ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45, देन दिस इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज द 90 डिग्री. यही था, इतना पढ़ा था. तो इसमें क्या क्या था, तो साइन 0 0 था, ये 1/2, देन दिस इज 1/√2, दिस वन इज √3/2. यही था. ठीक है. देन ये 1 कॉस के लिए तो जस्ट उल्टा लिखते थे, ये 1, देन √3/2, देन 1/√2 अगेन, देन ये 1/2 एंड देन दिस इज 0 पढ़ा था. tan थीटा क्या, तो साइन बाई कॉस करोगे 0/1 0, इसको करोगे तो 1/√3, इसको करोगे तो 1, देन दिस इज √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड. अरे भाई 1/0 करने से कोई रियल नंबर तो आता नहीं है, हाँ, आएगा ही नहीं, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. ठीक है. सेक मतलब कॉस का इन्वर्स, तो ये 1, ये 2/√3, देन दिस वन इज √2/1, दिस वन 2/1 एंड दिस वन 1/0. यही है ना, 1/0 आएगा. तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. सेक का आते हैं कॉसेक पे. साइन का उल्टा ले लो बच्चों, 1/0 फिर तो नॉट डिफाइंड. उसके बाद इसका उल्टा 2, इसका इन्वर्स √2, देन 2/√3, देन 1/1. क्लियर. उसके बाद कॉसेक के बाद देन नेक्स्ट टर्म इज कॉट, सो विल गो विथ tan 1/0. यहाँ 0/1 तो 1/0, तो ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड. पहला ही हो गया नॉट डिफाइंड. ठीक है. इसके बाद ये, तो दिस विल बी √3, दिस विल बी अगेन 1, दिस विल बी 1/√3 एंड दिस वाज द नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 था. तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 मतलब 0. तो ये था आपका जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था. हाँ, इतना आपने क्लास 10th में पढ़ लिया था. तो क्लास 11th में क्या, तो क्लास 11th में विल लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स कौन कौन, उसके मेजर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, कितने हैं उसको पढ़ेंगे, उसके आगे देखेंगे. चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 11th में क्या है. सो बच्चों मेजरमेंट ऑफ एंगल है हमारा क्लास 11th में. ये
क्लास 11th का स्टार्टिंग टॉपिक है, इसको देखते हैं ये होता क्या है। तो सपोज करो ये एक, आपको पता है ये मैंने क्या बनाया है, ये एक एंगल बना, तो ये जो हो गया ये आपका इनिशियल बोल सकते हो, इनिशियल साइड बोल सकते हो, और इसको हम बोल दिए टर्मिनल साइड। समझना ध्यान से, एंगल क्या होता है सबसे पहले हमको ये समझना है कि एंगल क्या होता है। मैंने नाम दे दिया ए, ये ओ, और ये दे दिया मैंने बी। क्लियर है बच्चों? ये हो गया इनिशियल, ये हो गया टर्मिनल। तो एंगल क्या होता है, जब इनिशियल साइड रोटेट करता है किस पे, ये रोटेशन है वर्टेक्स इसका है, इस पे रोटेट करके एंगल बनाता है। देखो ये इनिशियल साइड क्या होता है, एक रोटेशन करके एक पोजीशन पे पहुंचता है, तो जो ये इंटरसेप्ट करता है एरिया, वो उसका एंगल, वो एक एंगल इंटरसेप्ट करता है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ये हो गया एंगल। इसमें और क्या जानना है, तो ये जब एक किस डायरेक्शन में है, घड़ी देखो, घड़ी देखते हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझते हो, क्लियर होता है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब भी हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा फ्रॉम द इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड है, इससे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो एंगल जो होगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। अगर सपोज करो ये इनिशियल साइड है, ये आपका इनिशियल साइड है, और एंगल जो है नीचे की तरफ मूव हुआ, नीचे आया, मतलब ये ऐसे आया बच्चों, ये थीटा हुआ। तो ये जब ऐसा होगा मतलब ये क्या हुआ बच्चों, क्लॉकवाइज मूव किया ना क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होगा, एंगल हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने, अगर मेरे को दिखाना है 30 डिग्री को दिखाना है, तो ये आपका अगर इनिशियल साइड हुआ, तो अगर क्लॉकवाइज मूव किया तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इधर मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, +30 डिग्री होगा। अच्छा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये क्या होगा बच्चों, -30 डिग्री होगा। हुआ? तो जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करे दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूव करे दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव। देखो एंगल को ना बेसिकली अगर क्वाड्रेंट में पढ़ोगे तो क्वाड्रेंट आपको समझ में आएगा कि जो हमारा स्पेस होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, सो 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर ये हमारा क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये ऊपर की तरफ, ये अगर ऊपर की तरफ जाया, मान लो ये 60 गया तो ये 60 हो गया, प्लस में नीचे की तरफ आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा माइनस में। क्लियर है? इसमें ये था आपका एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे एंगल मूव करेगा, कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करे और क्लॉकवाइज मूव करे तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमको देखना है एंगल के मेजरमेंट्स के बारे में। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंगल जो बोल सकते हो, कितने सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स कितने हैं, सिस्टम्स कितने हैं उसके मेजर करने के। देखो बेसिकली जो है एंगल के मेजरिंग सिस्टम बच्चों 3 है। ठीक है, 3 सिस्टम्स हैं। अगर मैं एंगल्स का बात करूं तो 3 सिस्टम्स में मेजर करते हैं इसको। वो क्या क्या है उसको देखो, बहुत इजी है, आराम समझो। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। दूसरा है फ्रेंच सिस्टम, ये हो गया फ्रेंच सिस्टम। एंड द थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें किसको किसको क्या लिया गया है। अच्छा, इंग्लिश सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्साजेसिमल, आई थिंक यही है नाम, सिस्टम। और ये सेंटीसिमल है, सेंटीसिमल सिस्टम, इसको और ये नाम से ही बोलते हैं। और दिस विल बी कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। ओके बच्चों, सेक्साजेसिमल, इस सेंटीसिमल, इसको सर्कुलर सिस्टम ही बोलते हैं। इसमें आप समझो कि इसमें जो है ये इंग्लिश सिस्टम जो है, यहाँ 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 के बराबर होता है। यहाँ इसमें जो मेजर करते हैं, ये जनरली जिसमें मेजर करते हैं, इसमें किसमें करते हैं, एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, डिग्रीज में। यहाँ होता है 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स लेते हैं बच्चों, जी यहाँ नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेड्स। क्या बोलते हैं, ग्रेड्स।
सर्कुलर सिस्टम बात करोगे तो इसमें जो होता है, ये मेजर किस में हुआ, तो ग्रेड्स में मेजर हुआ, और इसमें जो मेजर करते हैं बच्चों हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं। क्लियर है? ये 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल्स है, 3 सिस्टम में इसके हम लोग मेजर करते हैं। तो डिटेल में हम देखेंगे कि सेक्साडेसिमल क्या है। जनरली हम इसी को अडॉप्ट किए हैं, इसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसको अडॉप्ट किए हैं तो इसको हम देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो डिग्री होता क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले डिग्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि डिग्री एक्चुअली है क्या। डिग्री आप शुरू से पढ़ रहे हो ना, हाँ, क्लास अगर 6, 7, 8 बोल सकते हो, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, डिग्री आपने हर क्लास में आपने पढ़ा है डिग्री के बारे में। तो बताओ डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या है, तो डिग्री पहले तो हम डाल देते हैं इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक। हाँ, डिग्री क्या, तो अगर मान लो एक लाइन है, यहां से अगर मैं एक बार फुल रोटेशन यहां तक करता हूं सपोज, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 का। तो मतलब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन विल गिव्स हाउ मनी, 360 डिग्री। तो अगर हमको 1 डिग्री बताना होगा तो कितना होगा, सोच के बताओ, 1 डिग्री में कितना आपका आ जाएगा। तो 1 डिग्री क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री जो होगा 1/360th पार्ट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, हाँ, उसका 1वां हिस्सा होगा कि नहीं होगा, और 1 डिग्री की बात करेंगे तो होगा। ये क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें और क्या करते हैं बच्चों, सपोज करो ये 1 डिग्री का है, सपोज कर लो, ऐसे है नहीं, 1 डिग्री का कहाँ है, उससे ज़्यादा है, 1 डिग्री का है सपोज करते हैं। अब जब इस 1 डिग्री को बच्चों हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन क्या होता है, वो बन जाता है, 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है 1 डिग्री में हो गया आपका 60 मिनट्स, वो होता है 60 मिनट। तो बेसिकली हम मिनट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये हो गया मिनट्स, ठीक। अब ये 60 टाइम्स हमने क्या किया, 60 लाइंस में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री को फर्दर हमने और डिवाइड किया, फिर तो बना किसमें, 60 मिनट में। और फिर आप 1 मिनट को अगर डिवाइड करोगे, 60 मिनट हुआ, अब 60 मिनट का 1वां हिस्सा, मान लो ये पोर्शन जो है ये 1 मिनट है, अब 1 मिनट को फर्दर डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा 60 सेकेंड्स। कितना बनेगा, 60 सेकेंड्स। ये क्लियर है, ये क्लियर है। इससे पहले ये क्या होता है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू, तो पता है ये आपको 90 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री का 60 मिनट, 1 डिग्री का 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट का 60 सेकेंड्स हो गया। तो ये हमारा है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग डिग्री के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, डिग्री के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड सिस्टम जो है फ्रेंच सिस्टम है, वो हमको बेसिकली अभी हमारे है नहीं सिलेबस में क्या, उसके बारे में पढ़ना नहीं है और यूज में भी नहीं है हमारा वो सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम, ये क्लियर है, और इसके बाद हम बताएंगे कि सर्कुलर सिस्टम में होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं सर्कुलर सिस्टम में हमको पढ़ना है रेडियंस के बारे में। तो रेडियंस भी क्या है, एक यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट है। तो रेडियंस को क्लियर कट समझने के लिए सबसे पहले समझो आप कि जब मान लो एक सर्कल है ये, और ये सर्कल में इसका रेडियस जो है ये आपने एक एंगल बनाया, ठीक है। तो ये आर्क ऑफ लेंथ एक एंगल सबटेंड करता है, यहाँ एंगल सबटेंड करेगा, किया। तो सपोज करते हैं कि इसका जो है 1 यूनिट है, इसका क्या है, इसका आर्क लेंथ है, ठीक है, और जो रेडियस है इसका 1 यूनिट है। मतलब ये जो सर्कल है ये यूनिट सर्कल बोल सकते हो, क्योंकि इसका रेडियस 1 यूनिट का है। तो जब ये 1 यूनिट का रेडियस, हाँ, यूनिट रेडियस, जब यूनिट 1 का आर्क लेंथ रहता है, जो एंगल सबटेंड करता है, तो वो कहलाता है बच्चों 1 रेडियन, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ 1 रेडियन, अगर मैं बात करूं 1 रेडियन का, तो व्हाट वी कैन राइट, 1 रेडियन, तो वी कैन राइट एंगल subtended by an arc of length
1 यूनिट, यूनिट यहां बोले तो बच्चों आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने यहां मीटर लिया तो सारे यूनिट आपके मीटर हो जाएंगे, अगर आपने सेंटीमीटर लिया तो सारे आपके सेंटीमीटर हो जाएंगे। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ बोल सकते हो यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल बोले तो 1 यूनिट का रेडियस इज कॉल्ड इज सेड टू बी 1 रेडियन। ठीक है बच्चों। और अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखोगे तो ये हुआ आपका यहां थीटा जो हो गया बच्चों, क्या हो गया, यहां हो गया 1 रेडियन का। रेडियन का साइन हम सी से दिखा देते हैं। अच्छा, अगर यही अगर इस तरह से हो बच्चों, ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आया तो ये क्या होगा बताओ। इसका भी मान लो 1 यूनिट लेंथ है और ये भी 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है, तो ये माइनस में होगा कि नहीं होगा। जैसे आप डिग्री को दिखाते हो ना, डिग्री को दिखाते हो, बताओ डिग्री को कैसे दिखाते हो, तो 1 डिग्री लिखते हो, डिग्री का साइन ऊपर देते हो, वैसे रेडियन के लिए हम लोग ऊपर सी देते हैं। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ आया तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। अभी पढ़ा हमने एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था 1 रेडियन का डेफिनेशन, 1 रेडियन का मतलब। नाउ अब एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। इसको लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे इसमें, देखो जो ये अगर मान लो 1 यूनिट का था, ठीक है, 1 यूनिट का था और 1 यूनिट का रेडियस भी था और 1 यूनिट का आर्क लेंथ भी था। तो जब 1 यूनिट का सर्कल हुआ, ठीक है, 1 यूनिट का सर्कल हुआ मतलब 1 आर्क लेंथ आप बोल दो, चलो 1 आर्क ऑफ लेंथ कितना था, 1 यूनिट था आपका, तो कितना रेडियन बना, तो भैया 1 रेडियन बना एंगल। ये एंगल कितना बना, 1 रेडियन बना। सपोज करो मैं इसको बढ़ा देता हूं 1 और रेडियन, 1 यूनिट था, यहां एक और हमने क्या किया, रेडियन बोला मैंने, 1 यूनिट बढ़ा दिया तो 2 यूनिट हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया। तो मतलब अगर 2 यूनिट होगा तो बच्चों क्या होगा बताओ, तो 2 रेडियन होगा। तो अगर ये पूरा घूमता है मतलब यहां से यहां पूरा घूमते हैं, तो एक्चुअली हम क्या कवर कर रहे हैं, तो ये है क्या बच्चों, तो सरकमफ्रेंस नहीं है कि नहीं है। हाँ, अगर ये पूरा कवर करता है, सर्कल में घूमता है, तो क्या होगा, जो आर्क इंटरसेप्ट होगा क्या होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होगा बच्चों, हमारा क्या होता है, आपको पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। वेरी गुड। अब देखो हमने क्या कहा, हमारा आर्क लेंथ कितना है, तो आर्क लेंथ हमारा क्या है बच्चों, अभी आर्क लेंथ हमारा 1 यूनिट ही है। तो बताओ मेरे को 1 यूनिट का अगर 1 यूनिट का आर्क लेंथ नहीं, 1 यूनिट का हमारा रेडियस है। तो अगर 1 यूनिट का रेडियस होगा, ये पूरा रिवॉल्व करता है, तो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो 360 बनाता है, तो ये जो घुमा किस पे, तो सर्कमफ्रेंस ही तो पूरा ट्रेवल किया, कवर किया बोल सकते हो आप। तो अगर 1 यूनिट है तो मतलब क्या आया, 2 पाई आया। तो ये 2 पाई क्या है बच्चों, 2 पाई क्या है, तो एक्चुअली क्या है, 360 इक्वल्स टू 2 पाई है ना। अगर फुल रोटेशन रिवॉल्यूशन हुआ, यहां से स्टार्ट किया पूरा यहां तक आए आप, ये पूरा रिवॉल्व हुआ, तो कितना का हुआ, 360 डिग्री का हुआ। दैट मीन्स ये कितना हुआ, 2 पाई के बराबर हुआ। 2 पाई क्या, तो रेडियन हुआ कि नहीं हुआ। मतलब एक डिग्री, अब वो डिग्री बढ़ते गया ना, डिग्री में देखोगे तो 1 डिग्री था, और रेडियन में बात किए तो 1 रेडियन था। तो 360 डिग्री किसके रेडियन के बराबर हो गया, 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। तो ये एक हो गया रिलेशन। इस रिलेशन को हमने आगे पढ़ना है, अभी रिलेशन देखना है। तो यहां से एक और चीज भी निकली, क्या निकली बच्चों, कि देखो थीटा जो हुआ, थीटा को जो मेजर करना है, रिलेशन निकला हमारा किसके, थीटा को जो मेजर करते हैं, तो वो डिपेंड किस पे किया आपका, वो किया लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस पे। मतलब लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा था। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप पहले नोट कर लो आप अच्छे से। ये रिलेशन हमने पढ़ लिया है, इसको आप नोट करो। इसके बाद इसको समझो आप, इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन समझो, बहुत इजी है रिलेशन। सो बच्चों रिलेशन क्या निकला, अभी हमने क्या निकाला, तो हमने निकाला भैया 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये निकाला हमने। इसको हम समझेंगे। पहले आप समझो कि अगर ये आपका सर्कल था, ये 1 यूनिट था, ये मूव किया
1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का क्या बनाया आपका एंगल बना। तो देखो थीटा हमको एंगल निकालना होगा, तो अगर एल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखना थीटा हमको निकालना है, एंगल निकालना होता है, एंगल इंटरसेप्ट करना होता है, तो हम जानते हैं रिलेशन पहले से। तो ये होता क्या है, लेंथ ऑफ आर्क बोल सकते हो उसको, और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अ सर्किल। इसी से आया, कैसे आया, तो लेंथ देखो थीटा अगर हमारा यहाँ थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, नहीं है, मतलब लेंथ बढ़ा, लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा तो एंगल भी बढ़ते जाएगा। अगर रेडियस घटाएंगे तो हमारा एंगल का भी मेजर घटते जाएगा बच्चों। तो ये जो है ये हमारा एक रिलेशन जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं बच्चों, थीटा मेजर हम यहां से कर लेते हैं। अगर हमको थीटा निकालना होता है तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा थीटा फाइंड करने का। तो यहां से अगर हम चाहें तो लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि है थीटा इंटू आर। क्लियर है। अब आते हैं ये है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर, डिग्री एंड बोल सकते हो रेडियंस। इसी रिलेशन पे बच्चों हमको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 पे। क्या है रिलेशन, तो रिलेशन निकला क्या, देखो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन निकला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियंस कोई तकलीफ नहीं है, ठीक, क्लियर है। अब 360 डिग्री 2 पाई निकला, मतलब क्या, कैन बी राइट पाई इक्वल्स टू 180 रेडियन, सॉरी पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब भाई 180 से 180 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, या 2 इसको लेके आओ ना, मत डिवाइड करो, 2 इसको लेके आओ, यहाँ पे क्या आएगा, 2 से डिवाइड करो 180 आएगा। दैट मीन्स पाई इक्वल्स टू वी गेट व्हाट 180 डिग्री। सो पाई आया, इसका मतलब समझ जाओ रेडियन में है, तो ये हो गया रेडियन में, और ये हो गया तुम्हारा किस में, तो ये हो गया डिग्री में। तो ये इनके बीच का हो गया रिलेशनशिप। तो इससे क्या मिलेगा, तो इससे हमको मिलेगा कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इक्वल्स टू व्हाट, सो 180 बाई पाई, ठीक। तो ये जो आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा डिग्री में, ठीक। इसके फर्स्ट ये रिलेशन निकल गया। सेकेंड, इससे और एक रिलेशन निकलेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, दैट मीन्स इन 1 डिग्री इट विल बी पाई अपॉन 180। बोलो कोई दिक्कत, ये रेडियन में, मतलब डिग्री में दिया है तो हमको रेडियन में करने के लिए इसको यूज करेंगे, अगर रेडियन में दिया है तो हमको डिग्री में करने के लिए इसको यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया आपका, ये 2 रिलेशन हो गया जिसको हम फर्दर अभी फॉर्मूलेज में, मतलब क्वेश्चंस बनाने में यूज करेंगे, और इस रिलेशन का भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पेपर क्वेश्चंस कौन कौन से। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों, अगर मैं डिराइव करोगे यहां पे, तो भैया 1 रेडियन सर कितने डिग्री के बराबर होगा, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, हाँ उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर होगा, उसको भी हम निकाल के ही समझेंगे कितना एक्चुअली होता है। उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, हमने रिलेशन तो स्टैब्लिश कर लिया। क्या रिलेशन स्टैब्लिश किया कि पाई मतलब समझ जाओ रेडियन में ही होगा, 180 डिग्री के इक्वल हुआ। तो हमने रिलेशन क्या स्टैब्लिश किया यहाँ से कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है वो हमको निकालना है। ये अगर निकालना सीख जाओगे, इसमें सीखना ये है कि मिनट्स और सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये यही बता देता हूं मैं आपको कैसे होगा। देखो बहुत इजी है। कितना होता है ये आप किए 180, आप जानते हो 22/7 होता है, तो 7 गेट्स मल्टीप्लाइड टू हेयर, ठीक है। अब तुम उसको सॉल्व करो, ये कितना आया, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट 9 7 जा 63, 630/11, ठीक है। तो 630/11 करोगे तो क्या, तो इसको हमको करना क्या है स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिवाइड इट। सो डिवाइड इट, 11 5 जा 55, so this will be 0, 11 7 जा 77, don't take the decimal value। अब क्या बचा हमारे पास बच्चों, तो हमारे पास बचा, निकला क्या हमारे पास, तो हमारे पास निकला 57 डिग्री प्लस यू कैन राइट 3/11 डिग्री, ये भी डिग्री में है,
दोनों डिग्री में है, इसको सॉल्व करोगे यू गोइंग टू गेट दिस वन ओनली। ओके ना, इसके बाद इसमें क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स और सेकेंड में। तो तुम जानते हो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, पता है, ठीक है। और इसके पहले क्या था, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, 90 था, ठीक है, ऐसे था, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करो, क्या होगा, तो 57 डिग्री को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। 3/11 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो यू गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई 60। एज सुन एज यू मल्टीप्लाई बाई 60, अच्छा ये तो सेकेंड में होगा ना, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। तो इस डिग्री को हम 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 60। तो 60 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, तो ये हो गया मिनट में। चलो, तो ये 57 डिग्री, ये क्या 180/11 किस में आया, तो मिनट में। तो इसको आप फर्दर किस में करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, करो। 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, कितना आया, सो वी आर गोइंग टू गेट 57। इसको आप कॉमा लगा दो, नहीं लगाओ, प्लस ही रखो अभी। और क्या मिला आपको, तो आपको मिला 16 मिनट मिल गया बच्चों, मिल गया, प्लस क्या मिला, 4/11 क्या मिला, मिनट। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद ये पोर्शन अब हो गया 16 मिनट में, बचा हुआ किसमें, 4/11। इसको क्या करोगे तुम, सेकेंड्स में करोगे। सेकेंड्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट, और ये 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या होगा फिर, ये हो गया हमारा, यहां लिखता हूं, ये हो गया हमारा 57 डिग्री प्लस 16 प्लस इट विल बी 240/11, यही तो होगा किसमें, तो भैया सेकेंड्स में हुआ। अब इसको आगे कन्वर्ट कर लो, इसको फ्रैक्शन में कर लो ना, कन्वर्ट कर लो। 11 2 जा 22, तो क्या आया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 11 1 जा 11, 10 - 1 इज 9 इसमें। तो ये आपका बचा 57 प्लस 16 मिनट प्लस कितना आया, तो 21 सेकेंड्स आया। ये बचा फिर फ्रैक्शन में 9/11 बचा सेकेंड्स में, उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है अप्रॉक्स वैल्यू। क्लियर है, तो ये प्रोसेस है पूरा निकालने का, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये डायरेक्ट ना, इतना एक स्टेप है, तो इसको मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, इतना लिखना ना पड़े। उसको जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, तब हम उसको आपको बताएंगे कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हुआ, इसको अप्रॉक्स वैल्यू, तो फाइनली इसको आंसर आप ऐसे लिख लो, तो आपका ये फाइनली ये आंसर हो गया कि 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड्स। क्लियर है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों हमको मिला क्या, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड्स। अब हमको इसको क्या करना है बच्चों, डिग्री में देखना है कि कितना रेडियन होगा, वही ना। तो रिलेशन क्या, तो उसको जस्ट उल्टा कर दो, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई, सो 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, यही तो होगा, रेडियन में होगा। रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, पाई आ गया मतलब आप समझ जाओ कि रेडियन में ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, करते हैं जैसे अभी किया मैंने। चलो फिर ये हो गया 22, नीचे क्या हो गया 7, ठीक है, नीचे क्या हो गया आपका 7 इन अपॉन क्या हो गया 180 डिग्री हुआ। फर्दर इसको करोगे क्या आने वाला है बताओ, 22 लिखा मैंने, आप मल्टीप्लाई करो 180 इंटू 7 तो 56, 7 एकम 7 5 12, 1260, 22/1260 ये हमको मिला किसमें, रेडियन में मिला। इसको फर्दर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.01746, ठीक है, 0.01746 रेडियंस, ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ, कैसे कन्वर्ट किए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो कि डिग्री, कोई चीज अगर डिग्री में है तो रेडियन में करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना,
और रेडियन में है तो डिग्री में करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। रिलेशन हमारा एक ही है, उसी रिलेशन से हमने निकाला। रिलेशन क्या है? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई या पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका यूज करके हमने क्या किया, निकाल दिया कि 1 डिग्री में और 1 रेडियन में कितना डिग्री या कितना रेडियन होता है। ये क्लियर है। इस पे हम देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ देखते हैं बच्चों कि कैसे बनेंगे, देन विल सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स विल सी वन एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन है 7 पाई अपॉन 12 रेडियन में है, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है रेडियन, आप नहीं भी लिखो चलेगा, क्वेश्चन में दिया है। तो हमको करना है इसमें बच्चों किसमें, डिग्री में करना है। कैसे करोगे? बहुत इजी है, रिलेशन बस याद रखो। क्या रिलेशन है? तो भैया पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही तो है ना? हाँ, तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन, पाई रेडियन, 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, तो 180 बाई पाई, यही तो है। इतना डिग्री होगा। तो कितने रेडियन है पूछ रहा है, 7 पाई बाई 12 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो यहां पुट करो ना, 7 पाई बाई 12 रेडियन में कितना डिग्री, तो 180 पाई इंटू 7 पाई बाई 12। सिंपल, पाई से पाई कटा, डिवाइड कर लो ना, कितना आएगा, 180 को डिवाइड करो, 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी सॉरी ये तो 7 बचा ना बच्चों यहाँ पे, ये तो 15 आया, तो 15 इंटू 7 इट विल बी 105 डिग्री। क्लियर था? तो ये क्या था, हमने क्या किया, रेडियन से हमने क्या किया बच्चों, डिग्री में किया। अब डिग्री से अगर रेडियन में करना होगा तो कैसे करेंगे, वो भी सिंपल है, उसको भी देख लो। अगर आपको डिग्री से रेडियन में करना होगा तो उसका भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन लिया मैंने 240 डिग्री, 240 डिग्री। चलो फिर से वही रिलेशन याद रखो। क्या? तो अब हम रिवर्स कर दिए, हमको डिग्री चाहिए था तो हमने ऐसे लिखा, ठीक। तो 180 डिग्री में इतना, तो 1 डिग्री में कितना बच्चों, तो पाई बाई 180, यही इतने रेडियन तो होगा। इसको करना है किसमें, रेडियंस में करना है, ठीक है। 1 डिग्री में इतना रेडियन होगा। तो कितने में बच्चों, 240 डिग्री में, सेम प्रोसेस। तो पाई अपॉन 180 इंटू 240 में कितना रेडियन। क्लियर है? अब चलो ना इसको सॉल्व करो, अभी तो बताया कैसे सॉल्व होना, ये किया, यही तो होगा ना। चलो फिर ये सॉल्व करो, कटाइए, किससे जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 7 3 जा 21, यही तो है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 7 3 जा 21। अब क्या करोगे पता है, डिग्री में तो आया ये, इतना में कितना हुआ, सॉरी रेडियंस में आया, ये इतना रेडियंस में आया, रेडियंस में तो लाना था ना, हो गया। आप अगर चाहो इसके पाई को भी कैंसिल नहीं कर सकते हो, ऐसे हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप ऐसे छोड़ो या इसको आप सपोज करो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो बच्चों। 180 डिग्री इंटू 240 है, यही तो है। तो पाई को एज इट इज छोड़ सकते हो, 0 0 कटा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, दैट मीन्स आंसर विल बी 4 पाई बाई 3। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। पाई को सॉल्व नहीं करते हैं। क्लियर हुआ कि भैया 240 में इतना रेडियन होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब क्वेश्चन सॉल्व कर दे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 3.1 के। तो देखो क्वेश्चन ऊपर मैंने दिखा दिए, क्वेश्चन दिखा। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा टू कन्वर्ट इन द डिग्री टू रेडियन मेजर, डिग्री टू रेडियन मेजर। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है हमारा 25 डिग्री। बहुत इजी है, क्या करोगे पता है तुमको, क्या करोगे, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई होता है, ठीक है। रेडियन में करना है ना डिग्री को, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, कितना रेडियन, तो पाई अपॉन 180। सो 25 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच, तो पाई अपॉन 180 इंटू 25, यही तो होगा। होगा। चलो फिर काट लो, इसको कैंसिल कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, दैट मीन्स 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्या है, सेकंड देख लो, सेकंड है आपका -47 डिग्री 30 मिनट, ये है आपका
सेकेंड क्वेश्चन, सबको क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, -47 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट। अच्छा, तो फिर क्या करोगे? वही चीज करने वाला है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, सो इन 1 डिग्री इट विल बी पाई अपॉन 180, सो इन हाउ मच? -47 डिग्री 30 मिनट में कितना? तो पाई अपॉन 180 इंटू -47 30 मिनट, ठीक है, -47 डिग्री इंटू 30 मिनट। अब मैं बोलूंगा पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, किसमें? टोटल को डिग्री में कर लो। तो आपको पता है ना 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या? 60 मिनट, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। इसको क्या करोगे बताओ? तो इसको करोगे, सिंपल है, देखो इसको करो क्या, इसको करोगे आप प्लस कर लो, यहां 30/60 कर लो, करोगे तो डिग्री में हो गया। तो ये हो गया क्या? 2 हाफ हो गया। आगे तो आगे पाई अपॉन 180 इंटू, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? तो ये आया 94 + 1 95 -95/2, यही तो आया स्टूडेंट्स, आया। इसके बाद क्या? तो इसके बाद इसको काटो, कैंसिल करो, 5 से कैंसिल होगा, ये हो गया 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 आया। पाई को कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि रेडियन में है, एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? 19 पाई -19 पाई 36 72, ये हो गया हमारा रेडियन में आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं है, इजी था। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 3rd, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd, देख लो। 3rd भी इजी है, कितना है? तो वो है आपका 240 डिग्री, यही है। फिर से वही सोल्यूशन, फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। मैं डायरेक्ट करता हूं, 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच? तो पाई अपॉन 180 रेडियन, यही तो है बच्चों, है ना। सो 240 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच? तो पाई अपॉन 180 इंटू 240, यही है। क्लियर है? बढ़िया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो 0 0 कैंसिल, है ना। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, दैट मीन्स 4 पाई अपॉन 3 हो गया रेडियन में। अरे हुआ ना, इजी था। ये है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। बचा एक क्वेश्चन 522 डिग्री, कर लोगे यार, इजी है, इसी प्रोसेस पे उसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। आओ फिर देख, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन में हमको करना है डिग्री से, हमको करना है किसमें बच्चों? रेडियन में करना है। अच्छा, ये डिग्री से रेडियन था ना, तो हमको अब करना है रेडियन से डिग्री में करना है। किसमें करना बच्चों? रेडियन टू डिग्री करना है। चलो देखते हैं उसको। सो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमको करना क्या है? डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमारा, फर्स्ट 2 का फर्स्ट है हमारा 11/16। देखो कुछ दिया नहीं है इसमें क्वेश्चन में, देखो कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, मतलब रेडियन में है ये यहाँ सी नहीं लिखा, मतलब रेडियन में है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इसको। चलो फिर कैसे करना है? तो आप जानते हो 1 पाई रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच? तो 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री? सो 180/पाई, यही होगा। अब कितने में? तो भैया 11/16 में, तो 180/पाई इंटू 11/16। क्लियर है? इजी था। चलो फिर आगे क्या करोगे? तो आगे आपको फर्दर पाई को भी कन्वर्ट करना है। किस में? तो ये 22 और ये यहाँ पे 7 इंटू 11 नीचे 16, यही तो होगा। अब कैंसिल करो ना, इजी है। यहाँ 2 से करोगे तो ये 9 टाइम, फिर इसको 2 से करोगे 45, 2 8 जा 16, इतना आया। अब मल्टीप्लाई करो ना, कितना आया मल्टीप्लाई करोगे तो? 45 इंटू 7 करो, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 एंड 3 31, देन बाई 11 मल्टीप्लाई करो तो 315, देन 315 5 516 314 3465, ये हो गया आपका 3465। और नीचे क्या आएगा बच्चों? 88, यही तो आया। अब इसके आगे क्या करोगे? तो इसके आगे हमको कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों? इसको फर्दर करना है कन्वर्ट हमको, फर्दर करना है हमको, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके इसको डिग्री और मिनट्स में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही करेंगे। चलो फिर करते हैं। काटे तो सही है ना अपन?
346, हाँ ठीक है। करो फिर, इसको करोगे कैसे होगा, डिवाइड करो। डिवाइड में आपको बताऊंगा, डायरेक्ट करना है बच्चों, याद रखना। बार बार प्रोसेस लिखोगे तो नहीं होगा। 3 4 6 5 से डिवाइड करना है। कितने बार जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 35, 3 टाइम्स जाएगा बच्चों। 3 8 जा 24, 3 या 24 टू 26, ये 2, ये आपका 8, ठीक है, आया आपका 5। फिर कितने बार जाएगा बताओ, ये 5 टाइम्स, 5 नहीं, ये आएगा आपका 7 टाइम्स। देखो तो 7 8 जा 70 56 5 6 5 11 61, 8 80 हो जाएगा 10 टाइम्स, तो 9 टाइम्स जाएगा मेरे को लग रहा है। 9 8 72, 7 कैरी, 9 8 72 और 7 792, ये हो गया 9 टाइम्स आया 792। 5 - 2 3 और 12 - 9 3 0 आया। कितना आया, तो आया आपका, ध्यान से देखना, 39 डिग्री आया और 33/88 आया। यही आया। तो इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हो। 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, मतलब 39 और 3/8, यही है। आपको पता है क्या करना है इसको, ये किस में आया, डिग्री में है तो किस में करना है, मिनट में करना है तो कुछ नहीं है, आपको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो ना 60, तो कितना हो गया, ये काट लो फिर। 4 8 जा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी हो गया आपका 39 डिग्री। 53 जा 45/2 हुआ। किस में आया, ये मिनट में। इसको डिवाइड करो, कितना आया, 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4, कितना आया, तो 39 डिग्री हुआ। ये क्या हुआ, 22 मिनट हुआ। और बचा क्या, 1/2 मिनट बचा। अब क्या करोगे, फिर से इसको किससे करोगे, 60 से करोगे ना, सेकंड में करने के लिए। तो क्या आएगा, 30 नहीं आया, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखोगे, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। क्लियर है, ये है आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π, सो 4 रेडियन -4 रेडियन इक्वल्स टू 180/π इंटू -4, सो 180/22 होगा तो -4 इंटू 7 हो गया। वेरी इजी, ये 11, ये 90। क्लियर है, मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 यानी 360, ठीक है, और 7 से करो तो 7 6 जा 42 और 2 44, 7 3 जा 21 और 4 25, यही ना, 70 के 21 4 25, तो ये -2540/11 किस में आया, डिग्री में आया ना, डिग्री में। क्लियर है। अच्छा यहाँ 2 आएगा, सॉरी, हाँ यहाँ 2 आएगा, सॉरी। तो -2520/11 डिग्री में आया। अब इसको आपको पता क्या करना है आगे, मिनट और सेकंड में करना है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो करो ना डिवाइड। 2520, 11 2 जा 22 और अगेन 11 2 जा 22 और ये 0 आया, तो 11 9 जा 99 आया, क्या 1, यानी आया देखो 229 डिग्री आया। बचा क्या, 1/11, कुछ नहीं है, 1/11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना है, 60/11 आया। 60/11 को 60 को डिवाइड करो ना 11 से, 11 5 जा 55, कितना आया, 10 में से 5 गया 5, ये फिर आया, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा अगेन इट विल बी 5 मिनट। अब क्या बचा, तो फिर बचा 5 इंटू 11, फिर करोगे क्या 60 से, कितना आएगा, 300 आएगा। कितना आएगा बताओ इसको, 300 आएगा। इसको मिटा देता हूं मैं, 300 डिवाइडेड बाई 11 करो ना, 11 2 जा 22, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, ये 0, 11 8 जा 11 7 जा 77, 10 में से गया 7, तो ये बचा आपका 27 सेकेंड्स। किस में आया, अप्रॉक्स में। बोलो कोई दिक्कत, तकलीफ नहीं है। इसके बाद का 2 क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको मिटाता हूं, पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड इज वेरी मच इजी, आराम से कर सकते हो। थर्ड क्या है, 5π/3 है,
सिंपल वही फॉर्मूला, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई. सो हाउ मच रेडियन? पाई 5 पाई बाई 3 रेडियन में कितना? डिग्री. सो 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 3, यही तो होगा. पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18, कितना आया? 300 डिग्री. बोलो तकलीफ है? नहीं है. अगला क्वेश्चन 7 पाई बाई 6 है. देख लो क्वेश्चन 7 पाई बाई 6 है. इसको आप खुद सॉल्व करोगे, कर ही लोगे, मैं जानता हूं कर लोगे. ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो था किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला चैप्टर मेजर ऑफ एंगल्स में हमने स्टार्ट किया आज, और 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया और 2 क्वेश्चन तक हमने फिनिश कर दिया. 3rd 4th 5th 6th एंड 7th 4 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.